अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में रहें। हमेशा था मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल के आइकन आल पे लाजमी क्लिक कर लेना ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 टिप्स ऑफ ग्रो योर बिजनेस, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसी 7 टिप्स के बारे में जिनको आप फॉलो करते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब इंसान बन सकते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म होता है, एक आपका एक ऐसा बिजनेस आइडिया होती है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इसके ऊपर यानी कि लर्न करने का मिलता है। अगर आप किसी भी यानी कि मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं और आगे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर अपनी किस्म का अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जब इस फील्ड को जॉइन कर लेते हैं, फील्ड को जॉइन करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं निकालते, इसके ऊपर प्रॉपर तो टाइम नहीं देते और जब वो नाकाम हो जाते हैं, जब इसके ऊपर यानी कि सक्सेसफुल नहीं बनते, जब उनको कामयाबी नहीं मिलती, तो वो कंपनी को बदनाम करना शुरू करती हैं। असल में उन कुछ ऐसी वो मिस्टेक कर रही होती हैं, वो एक कुछ ऐसी मिस्टेक को बार-बार दोहरा रहे होते हैं, जिसकी बिना पे वो आगे वो कामयाब नहीं होते। तो ऐसी कौन सी 7 स्टेप्स हैं जिसके उनके फॉलो करते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और आगे अच्छी भली अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स, मेक ए रूल टू मेक 5 वीडियो कॉल एवरी डे, डू 3 प्लान इन ए डे, मेक 1 न्यू कस्टमर एवरी डे, रीड 2 पेज फॉर ए बुक एवरी डे, डुप्लीकेट द सेम इन योर टीम और टॉक टू योर अपलाइन एवरीडे। तो ये हमारे हैं कुछ रूल जिनको फॉलो करते हुए हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको यानी कि अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अच्छा भला रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले जो हमारा टॉप मेन टिप्स है वो हम बात करते हैं जी, इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स। इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स का मतलब ये होता है जैसे कोई भी बिजनेस हो जब मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसको बीस को उस बिजनेस को आगे लाने के लिए, उस बिजनेस को आगे चलाने के लिए उसको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ मेंबर की जरूरत पड़ती है, कुछ लीड्स की जरूरत पड़ती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है या अपनी टीम जनरेट करनी है, तो आपने लीड्स कहाँ से लानी है। लीड्स का मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर कहाँ से जनरेट करने हैं। लीड्स का मतलब ये होता है कि आपने क्लाइंट्स कहाँ से आपने लाने हैं, क्लाइंट आपने कहाँ से जनरेट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे जाएँ, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों से भी आप क्लाइंट ला सकती हैं। अगर आप किसी के रेफरेंस से यानी कि जो आपके ताल्लुकात हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे भी आप क्लाइंट्स ले सकते हैं, कस्टमर ले सकते हैं। और अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो आपके कॉलेज के जो दोस्त होंगे और वहाँ से भी अपनी यानी कि लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी यानी किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो जॉब में भी आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपके कुलीग होते हैं, आप उनसे भी यानी कि शिपली लीड जनरेट कर सकती हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को हमारे पास ये मसला आता है कि जब वो उनको उनकी नेटवर्क मार्केटिंग और हम लाते हैं ना, तो उनके अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सर हमसे अच्छी टीम नहीं बनती, या हम टीम तो बनाते हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं आते, या हम टीम तो बनाने लगते हैं तो हमें कस्टमर नहीं मिलते। तो वो अपनी अच्छी बड़ी यानी कि लीड्स को जनरेट कैसे करें। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, ओएलएक्स पे जा सकते हैं। आपको हर तरह से क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है? इसके ऊपर लाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये तब आप लाएँगे जब इसके ऊपर कोशिश करेंगे, तब आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे क्लाइंट्स ला सकेंगे? आप डेली के कम से कम अपनी पोस्टिंग को जारी रखें। आपको डेली बेस पे जो विड्रॉल दिए जाते हैं उनकी पोस्टिंग को जारी रखें और यूट्यूब के ऊपर पोस्टिंग करें, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करें, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग करें और ओएलएक्स पे पोस्टिंग करें। और जितनी ज़्यादा अपनी लीड्स को बढ़ाएँगे, जितना आप लिस्ट को बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अब हमारा दूसरा एक पॉइंट होता है, मेक ए रूल टू मेक 5 न्यू कॉल्स एवरी डे। मेक ए रूल टू मेक 5 न्यू कॉल एवरी डे। अच्छा, जब दूसरा हमारा पास ये स्टेप होता है कि जब हम कोई एक लीड जनरेट कर लेते हैं, हमारे लिस्ट में काफ़ी सारे मेंबर भी ऐड हो जाते हैं, हमारे इनबॉक्स में काफ़ी सारे मेंबर भी आ जाते हैं, जो हमारे में ग्रुप बनाया होता है, हम वहाँ भी काफ़ी सारे मेंबर एड्स आ जाती हैं। तो हम किसी को क्या करते हैं, किसी को हम कॉल नहीं करते या किसी को हम वर्क के बारे में डिटेल देना गवारा ही नहीं करते, जैसे मेंबर ला लेते हैं। और काफ़ी सारे जब हम कंटेंट कर लेते हैं तो उनको हम टाइम नहीं दे पा रहे होते। कोशिश करें
आप डेली बेस पे जो आप लीड जनरेट कर रहे हैं, आपकी मोबाइल के अंदर जो आपकी कंटेंट लिस्ट बनती जा रही है, डेली बेस पे कम से कम 5 न्यू मेंबर को आप कॉल करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं जी, हम जब किसी को कॉल करते हैं, किसी को जब हम मैसेज करते हैं, तो जब अगले की तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिलता है नॉट इंटरेस्टेड का, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जब अगले की तरफ से हमें कोई और रिप्लाई मिलता है नॉट इंटरेस्टेड का, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तब तक कि जहाँ तक कि हम और लोगों को भी टाइम नहीं देते, और लोगों को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप ये बिल्कुल सोचिए, जो लोग आपको इग्नोर करते जा रहे हैं, आप उनको छोड़ते जाएं। ठीक है, हम उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके न्यू मेंबर होंगे, आप डेली बेस पे कम से कम 5 न्यू कॉल लाजमी ही करनी है। जब न्यू कॉल आप 5 करेंगे, उनमें आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आप टीम वर्क की डिटेल देनी है, आप उनको गाइड करना है, और कोशिश कीजिएगा जो बंदे आपको बार बार रिफ्यूज करते जा रहे हैं, बार बार आपको इनकल करते जा रहे हैं, आपने उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो दूसरा रूल ये था कि आपने डेली बेस पे कम से कम जो जो आपकी लीड्स में से, जो आपकी लिस्ट में से जो 5 कंटेंट होंगे, जो 5 नंबर होंगे, उनको आपने डेली बेस पे कॉल पे लेना है। कॉल पे लेने से आपके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगला बंदा जो होता है बड़ा आपसे मुतासर होता है। और तीसरा हमारे पास रूल होता है डू 3 प्लान इन ए डे। डू 3 प्लान इन ए डे का मतलब ये होता है कि अगर आप जो न्यू मेंबर लाते हैं, जिनको आपने डेली बेस पे कॉल भी की, डेली बेस पे आप इनको यानी कि मालूमात भी दी, नेटवर्क मार्केटिंग की अपने प्लेटफॉर्म की मालूमात भी दी, तो कंपनी के जो प्लान होते हैं आप उनके सामने रखे। 3 प्लान 4 प्लान जो भी होता है, कंपनी के जो डिफरेंट जो प्लान होते हैं, आप प्लान उनके सामने रखें और हर एक प्लान के बारे में उनको मालूमात दें। या आप अपनी लीड जनरेट कर चुकी हैं, उस जो आपके मेंबर आपसे राब्ता कर रही हैं, जो आपके यानी कि वाकई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपसे मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो उनके सामने कंपनी के प्लान रखें। अब प्लान रखने से ये होता है कि कुछ लोग मुख्तलिफ डिफरेंट प्लान्स को आप देखते हैं ना, को कुछ आपको इंटरेस्टेड बोलते हैं, कुछ आपको नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। तो इसी तरह कुछ आपको इंटरेस्टेड भी बोलते जाएंगे, कुछ आपको नॉट इंटरेस्टेड बोलते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप उनके सामने प्लान रखेंगे, तो हर प्लान को समझेंगे, आपसे इनके प्लान के बारे में मालूमात लेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग इसके ऊपर आएंगे, ऑटोमेटिकली लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट करना शुरू कर देंगे। हम जब शुरू में किसी भी न्यू मेंबर को मालूमात देती हैं, हम उसके सामने प्लान नहीं रखते, लेकिन बस अपना टाइम वेस्ट करते रहती हैं। हम ये समझते हैं कि अगर इसको यानी कि कैसे लेके आना है, कैसे लेके जाना है, इसको कैसे मैंने मोटिवेट करना है। अगर आप मतलब मोटिवेट कर भी चुके हैं, और आपसे अच्छी बड़ी दुआ सलाम भी होगी, आपने उसको कॉल पे ही ले लिया है, अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको यानी कि प्लान शो करने हैं। कंपनी के जो प्लान आपने जो प्लान पे जो रख देंगे, वो बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक प्लान चूज कर देगा। आपने अपने तरफ से किसी को फोर्स नहीं करना कि भाई आप ये प्लान बाई करने, आपको इसके ऊपर बेनिफिट मिला। याद रखिएगा, हमेशा कतरे कतरे से यानी कि दरिया बनता है। अगर आप किसी न्यू मेंबर को छोटा प्लान बाई करवाते हैं, वो जो छोटा प्लान होगा, हो सकता है इन फ्यूचर वही जो मेंबर होगा आपके लिए बिग से बिग प्लान बाई करवाने की कोशिश करें। तो लिहाजा किसी भी मेंबर को बड़े से बड़ा प्लान बाई करवाने की कोशिश ना करें। जो भी मेंबर जो अपनी पॉकेट के मुताबिक प्लान बाई करता है, उसको वही प्लान आपने बाई करवाना है। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है मेक 1 न्यू कस्टमर एवरी डे। मेक 1 न्यू कस्टमर एवरी डे। अब इसका मतलब ये होती है कि आप डेली बेस पे जो अपनी लीड्स जनरेट करती हैं, जो आपका जो डाटा होता है, आपकी किस्म का जो कंटेंट बुक होती है, वो आप डेली बेस पे जो मेंटेन करती हैं, और डेली बेस पे कोशिश करें एक आध मेंबर आप जरूर लाने की कोशिश करें। आपने 5 बंदों को कॉल की, 5 बंदों को कॉल करने के बाद एक 3 बंदों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, 2 एग्री हो गए, या 4 बंदों ने रिजेक्ट कर दिया, 1 एग्री हो गया। तो जब एक बंदा जब एग्री हो जाता है, तो उस किस्म का वो आपकी टीम में जब शामिल हो जाता है, आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाता है, तो ये क्या करते हैं जी, ये आपका न्यू कस्टमर बन जाता है। देखिए, जो कस्टमर जो होते हैं ना, क्लाइंट्स जो होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की किस्म की बुनियाद होती हैं। आपके क्लाइंट्स जितना मजबूत होंगे, आपके कस्टमर जितना मजबूत होंगे, उसमें आपकी ज्यादा इनकम होगी, आपकी टीम की इनकम होगी, आपके पॉइंट अचीव होंगे, आपकी टीम के पॉइंट अचीव होंगे, और अच्छा भला अपनी किस्म का एक रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। कस्टमर जब हम ला लेते हैं, तो हमारा ये मसला पैदा होता है कि जब हम किसी को प्लेटफॉर्म पे ला लेते हैं, तो उसको हम प्रॉपर गाइड नहीं करते, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते, तो एक जब वो एक ही जो हमारा कस्टमर आता है, वो भी हमसे दूर होना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा, जो आपके जो कस्टमर होते हैं, जो आपके बिहार के जन होते हैं, आप उनको प्रॉपर टाइम दिया करें, उनको प्रॉपर हर एक चीज बाल
गाइड किया करें। इससे हमारा अगला एक रूल है, रीड 2 पेजेस ऑफ ए बुक एवरी डे। रीड 2 पेजेस बुक ऑफ एवरी डे। नॉलेज जो होता है इंसान जितना भी हासिल करे कम होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो आपने जितना इसके ऊपर आपने सीखा है, या अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप मुकम्मल सीख चुके हैं या मुकम्मल इसके ऊपर आपको अबूरियत हासिल हो गई या आपने मुकम्मल इसके ऊपर आपने हर चीज को समझ लिया है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना आपका माइंड क्लियर रहेगा। आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर होंगे, और आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर ग्रोथ करेंगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज हासिल करेंगे, वो आप ही का फ़ायदा होगा। आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी की डेली की जो रूटीन में आप एक ऐसी बुक शामिल कर लें जिसमें सिर्फ़ उसे डेली के आप 1 या 2 ये कुछ जो पेजेज़ होते हैं आप इनके डेली बेस पे आप स्टडी करें। जिससे हम अक्सर हम जब किताबों से दूर होते जाते हैं, अब मोबाइल हमारे हाथ में आ गए हैं तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता। क्यों हम मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, मोबाइल के साथ इसको हम 24 घंटे इसको यूज़ करते हैं, हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे अंदर जो किस्म का जो हमारी किताब बीनी होती है, जो हमारी किताबों से जो दोस्ती होती है, तो वो ख़त्म होती जा रही है। अक्सर जब आपने मुआशरे में जब देखते हैं ना, तो लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमने किताबों का मुताला करना बंद बंद कर दिया। तो आपका जो माइंड है, जो वक़्त के साथ-साथ इसकी भी नशो-नुमा होती रहती है। आपके दिमाग को भी वक़्त के साथ-साथ इसकी भी आपने किस्म का ब्रेन वॉश करना होता है, वो आप नॉलेज के थ्रू वॉश करना होता है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी अपनी बुक शामिल करें, जो मैं नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग की बुक को, आप काफ़ी और भी माशाअल्लाह इस्लामी बुक्स हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं। कोई किस्म की जनरल नॉलेज के लिए बुक्स हैं, वो भी शामिल कर सकती हैं। इस हालात हाज़िर की जो बुक्स होते हैं वो भी शामिल कर सकती हैं। डेली बेस पे आप 2 पेजेज़ आपने ज़रूर उनको रीड करने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल डन, आपके लिए अच्छी बात है। इससे हमारा अगला एक टिप है, डुप्लिकेट द सेम इन योर टीम। डुप्लिकेट द सेम इन योर टीम। इस रूल का मतलब ये होता है कि आपकी टीम के अंदर जो लोग होते हैं वो आपकी टीम का आसरा होते हैं, ठीक है। आपने अपनी टीम के अंदर ये देखना है कि आपकी टीम के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से मेंबर हैं जो प्रॉपर आगे आपको लीड कर रहे हैं, आपकी टीम को लीड कर रही हैं, आपकी टीम के लोगों को चला रही हैं। और आपकी टीम में ऐसे कौन से एक ऐसे रूल हैं जो आगे यानी कि ऐसे कौन से यानी कि आपके मेंबर हैं जो आगे मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं। याद रखिए कि डुप्लीकेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग का एक अहम पॉइंट है। आपने जितने अपर लेवल से सीखा है, आपने उतना ज़्यादा नॉलेज अपनी टीमों को कन्वर्ट देने की कोशिश करें। अपनी टीम के ऊपर यानी कि निगरानी करें, अपनी टीम के मेंबर को गाइड करें। आपकी टीम के अंदर जो खामियाँ, जो कमी-पेशी है, आप इसको दूर करने की कोशिश करें, और कोशिश करें जो डुप्लीकेट जनरेट होती है ना, इसमें आपका भी फ़ायदा है और आपकी टीम का भी फ़ायदा है। हम लोग नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि जब हमारी टीम के अंदर कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते, हम उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते, या कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं अगर हमारी टीम में शामिल आ गई हैं, तो ऐसे माशाल्लाह कुछ हीरे भी हमें मिलती हैं जो हाँ आगे माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, अपनी टीमें बनाते हैं, इसके ऊपर अच्छा वर्क करती हैं। तो आप कोशिश करें, आपका जितना नॉलेज है वही नॉलेज आपने डाउन लाने की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इससे हमारा अगला टॉपिक जो लास्ट है, टॉक टू योर अपलाइन एवरी डे। टॉक टू योर अपलाइन एवरीडे। याद रखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका जो अपलाइनर होता है, जो जिसके बिहाफ पे आपने ज्वाइन किया है, वो आपका सीनियर होता है। अब काफी सारे हमारे यहाँ एक गलत कंसेप्ट बैठ गया है जी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया सिर्फ वो ही आपका सीनियर होता है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हर बंदा वो सीनियर होता है जिस बिहाफ पे आप ज्वाइन हुए हैं, जिसके बिहाफ पे आप हो सकता है जो बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया है उसका भी अपर नाना जो होगा वो भी आपका सीनियर होगा। और अक्सर बात ऐसा होता है, हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर हमें हमारा सीनियर जो है सपोर्ट नहीं करता, या हमें सीनियर होते हैं हमारा वर्क सिखाता नहीं है, या जो सीनियर है हमारे उसके ऊपर यानी कि वर्क नहीं कर रहा, तो हमें क्या किया जाए। याद रखिएगा, अगर आपका सीनियर नहीं वर्क कर रहा तो इसके जो सीनियर के जो सीनियर हो गए आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। इसके सीनियर के सीनियर हो गए आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक किस्म का की चैनल सेटअप होता है, एक मिलजुल के काम करना होता है। आपके अगर सीनियर आपसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपको अच्छा गाइडलाइन नहीं दे रहे, उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो आपके अपर लेवल और लोग होते हैं
जिनकी और टीमें होती हैं, जिनके और मेंबर होते हैं, आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। हम जब सीनियर को जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो हमें नाकामियाँ मिलना शुरू कर देती हैं। जब हम सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब हम सीनियर की बात को फ़ॉलो नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में नाकामियाँ शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा, जिससे आप एक लफ्ज़ भी सीख लें ना, वो आपका उस्ताद होता है, ठीक है? उस्ताद की रिस्पेक्ट करना, उस्ताद का इज़्ज़त एहतराम करना आप पे लागू हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो एक अपने सीनियर को फ़ॉलो करें और सीनियर की तमाम बातों को फ़ॉलो करें और आपको जो सीनियर हमेशा आपका भला चाह रहा होता है, आपका सीनियर आपसे कोई लालच नहीं चाह रहा होता। याद रखिएगा, अगर आपका सीनियर आपसे मेहनत करके आपको गाइड करता है, आपको ऊपर टाइम लगाता है, आपको अच्छा गाइड करता है, आपको लीड करता है, ठीक है? कल को अगर आप अपने सीनियर की आप किस्म का ओवर होने लगते हैं, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने आप को बहुत बड़ा एक लीडर समझने लगते हैं, तो ये आपकी नाकामी होती है। तो ये थे कुछ रूल जो मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बताए, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो कौन-कौन से आप इन 7 रूल को अपना फ़ॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।